तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दिनेश गुजरे। और मैं यहाँ पर एक नया चैनल मैंने शुरू करा है अभी आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं मैथ्स की हर तरह की चीज़ें लेकर आऊँगा। ये मेरा पहला वीडियो है मैथ्स से रिलेटेड, जहाँ पर मैं मैथ्स के एकदम शुरुआत से इनिशियल से शुरू कराकर मैथ्स को एक बड़े लेवल पर आपके पास लेकर आऊँगा। पहले मैं धीरे धीरे बेसिक पर आपकी चीज़ें क्लियर कराऊंगा और बेसिक पे चीज़ें क्लियर कराने के बाद फिर मैं आपके लिए लाऊंगा स्कूल लेवल की मैथ्स, 9, 10, 11, 12, कॉलेज, इंजीनियरिंग, हर तरह की मैथ्स के जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे वीडियो में कोई कमी हो, कोई चीज़ की कुछ लगे आपको तो उसे कमेंट में लिख कर बताइए। और आपको अगर मैथ्स से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछिए। मैं आपके हर डाउट को क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल आज मैं मैथ्स का एक छोटे से बेसिक से आपकी शुरुआत करा रहा हूं, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो 3 चीजों से हम शुरू करेंगे: इवन, ऑड और प्राइम नंबर्स। इवन, ऑड और प्राइम नंबर, ये हालांकि बहुत छोटा सा बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत छोटी, वरना तो ये बहुत ही अलग चीज हो जाती है। तो मैं आज अपने वीडियो की शुरुआत, मेरे पहले वीडियो की शुरुआत यहां से कर रहा हूं, जहां मैं आपको इवन और प्राइम नंबर्स के बारे में बताऊंगा। मेरे पास मैथ्स के बेसिक की हर चीजें मैं आप लोगों तक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि गिनती 1 से शुरू होकर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इसका कोई एंड नहीं है। गिनती 1 से शुरू हुई है और कहां तक गई है उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है ना। ये चलती जा रही है। अब 1 से लेकर 10 तक गिनती मैंने आप लोगों के सामने क्यों लिखी है, इनमें मैं आपको इवन, ऑड और प्राइम नंबर के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम इवन नंबर को। तो बच्चों, इवन नंबर के बारे में तुमको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना, इवन नंबर की ज्यादातर पहचान होती है कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 से भाग चला जाता है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। तो जो गिनती बनी है ना, जो 1 से शुरू हुई और ना जाने कहां जाके खत्म हुई है, कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने लिख दी जाए, अगर आपको पहचानना है कि इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर पहचानने के लिए एक छोटी सी चीज आपको करनी है। बस आपको उस नंबर में 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर में 2 से डिवाइड पूरा चला गया, डिवाइड चला गया मतलब रिमाइंडर, जिसे हम हिंदी में शेषफल बोलते हैं, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, समझो वो आपका इवन नंबर है। तो एक जो गिनती है उसमें शुरुआत इवन नंबर की दूसरे नंबर से हुई है, यानी आपका सबसे पहला इवन नंबर होता है 2। उसके बाद 4, 6, 8, 10 और ऐसे ही चलता जाएगा। अगर आप गिनती के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो सेकंड नंबर से इवन नंबर शुरू होता है, फिर 1 छोड़ के अगला, फिर 1 छोड़ के अगला, फिर 1 छोड़ के अगला, फिर 1 छोड़ के अगला। तो ये कहलाता है इवन नंबर। तो गिनती में इवन नंबर की शुरुआत दूसरे नंबर से हुई है। कभी आप कंफ्यूज हो जाए ना, जैसे आपको नहीं समझ में आए, तो आप आराम से गिनती को, अपनी जो है ना गिनती होती है उसको इमेजिन करिएगा और देखिएगा कि जो सेकंड नंबर होता है, सेकंड नंबर, वहां से इवन नंबर शुरू होता है। अगर आपको बेसिक चीज इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे 2 से डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, कैसे पहचानेंगे, तो उसकी सबसे आसान तरीका है, गिनती जो होती है ना उसमें सेकंड नंबर से इवन नंबर शुरू होता है। बस आपको यहां तक याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। क्यों? कि आपके पास कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना लिखकर दे दे कोई, बस आप देखना आखिरी का नंबर। बस अगर आखिरी का नंबर इनमें से कोई है तो वो पूरी नंबर इवन हो गई, और अगर वो पूरा नंबर इवन हो गया मतलब उसमें 2 से डिवाइड जा सकता है। तो जो इवन नंबर होते हैं उनकी पहली पहचान होती है कि उनमें 2 से डिवाइड चला जाता है। 2 से डिवाइड चला जाता है, ये उसकी पहचान है, और डिवाइड पूरा जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं पहचान पाते तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि जो गिनती बनी हुई है ना उसमें सेकंड नंबर इवन होता है, फिर 1 छोड़ के अगला इवन, 1 छोड़ के अगला इवन, 1 छोड़ के अगला इवन, इस तरह से हम पहचान सकते हैं। फिर आपके पास कोई कितना ही बड़ा नंबर लिख दिया, सारे नंबरों का बस आखिरी नंबर जाके देखना। अगर आखिरी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये समझो पूरा नंबर इवन है। बड़ी से बड़ी संख्या भी कोई आपके आगे लिख दे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। सिर्फ आपको एक चीज क्या करनी है, आपको जाकर सीधे आखिरी का नंबर देखना है।
अगर वो आखिरी का नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, समझो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। और अगर आपको ये याद रखना है तो उसका सबसे आसान तरीका 1 से 10 तक की गिनती दिमाग में रख लो और ये देखो कि सेकेंड नंबर का जो नंबर है वो काय से शुरू होता है, इवन नंबर से। तो अगर इवन नंबर हमको मिल गया और ये नंबर अगर किसी के आखिरी में है तो समझ जाओ वो पूरा इवन नंबर है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये चीज में आपको दिक्कत गई और यहाँ चीज आपको पल्ले नहीं पड़ी। तो इवन नंबर की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि उसमें 2 से डिवाइड हो जाता है और 2 से डिवाइड होने के साथ साथ अगर उसकी और एक पहचान याद रखनी है तो गिनती में जो सेकंड नंबर होता है वो इवन नंबर होता है। अब बारी आती है ऑड नंबर की। अब ऑड नंबर तो जाहिर सी बात है जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता है। 2 से डिवाइड नहीं होता मतलब जैसे हमने 2 से 3 में भाग दिया, भैया 2 1 जा 2, ये 1 बच गया, मतलब इसमें रिमाइंडर बच गया, अब आगे डिवाइड नहीं जा सकता। तो जिन नंबरों में 2 से डिवाइड नहीं जाता है ना उसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, और गिनती में अगर याद रखना है तो गिनती का पहला नंबर ऑड होता है, उसके बाद एक छोड़ के अगला ऑड, एक छोड़ के अगला ऑड, एक छोड़ के अगला ऑड, ऐसे चलता जाता है। तो बच्चों अगर याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है तो 1 से लेकर 10 तक गिनती को दिमाग में रख लो और यह पहचान लो कि गिनती शुरू हुई है ऑड नंबर से। पहला नंबर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। नहीं तो एक तरीका तो आप लोग जानते ही हैं, 2 से डिवाइड हो गया तो इवन और 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड। अगर वो तरीका काम ना आए और दिमाग में ना बैठे बात तो फिर हमारे 1 से 10 तक नंबर तो है। और यही 1 से 10 तक नंबर फिर गिनती में चलते रहते, कितना ही बड़ा नंबर आपके पास आ जाए कोई चिंता की बात नहीं है, बस आखिरी का नंबर देख लो, आखिरी का नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ऑड नंबर है, पूरा बात खत्म। समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि कोई दिक्कत जाती है तो हमसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बस दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूं, इस शुरुआत करी है मैंने, बस इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे बस। अब आते हैं हम प्राइम नंबर्स पे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भैया? प्राइम नंबर की तो अगर बात की जाए तो प्राइम नंबर समझने का सबसे आसान फंडा है, ये मतलबी नंबर होते हैं। मतलबी कैसे? ये सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं और ये किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे बेचारा 4 है, ये 2 के टेबल में आ जाता है, लेकिन 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 3 खुद के टेबल में आता है, 5 खुद के टेबल में आता है, 7 खुद के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आ गया, 9 3 के टेबल में आ गया ना, पर 11 किसी के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, 13, 14 और 15 नहीं होगा, 17, 19, 21 और 22 नहीं होगा, 23, 25, 26, 27, 28, 29, ऐसे चलता जाएगा। तो आपको एक सिंपल भाषा ध्यान रखनी है कि जिन नंबरों में 2 से डिवाइड नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये मेरी शुरुआत का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने इवन, ऑड और प्राइम के बारे में बताया है। कुछ भी अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, पर वीडियो को देखिएगा जरूर। कुछ कमी लगे तो भी बताइए, अच्छा लगे तो भी बताइए, बुरा लगे तो भी बताइए। शुरुआत करी है चैनल की, आगे बढ़ना चाहता हूं, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों को हर तरह की मैच दूंगा, बस आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इवन और प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू।